अंदाजा बहुत ना पड़ेगा। बीजेपी कहाँ है, बीजेपी तो समाप्त है। ये सब दिखावटी ढोंग नपाड़ा चल रहा है। सत्ता को संरक्षण घासी राम जी के साथ हैं सब लोग, और वो प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। ओबीसी समाज के बिना राजनीति करना संभव नहीं, इसलिए ओबीसी समाज के साथ हैं हम। हमारे हरिजन भाई ओबीसी समाज के भाई जिस दिशा में जा रहे हैं हम उसी दिशा में जा रहे हैं। सबसे बड़ा परिवारवाद है कि अपने किसी खास आदमी को जो उस लायक ना हो उस पद पर बैठाना भी सबसे बड़ा परिवारवाद है। तो इस बार और इस समय हम गोविंद सिंह टोरिया जी के साथ मौजूद हैं। गोविंद सिंह टोरिया भाजपा के पूर्व नेता रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, और वर्तमान में उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया है। बीजेपी से इस्तीफा किन कारणों से दिया, क्या वजह रही, इन तमाम चर्चाओं के लिए हम गोविंद सिंह टोरिया जी के पास आए हैं। सीधी बात करेंगे कि नाराजगी क्या थी और आखिर क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया। गोविंद जी, आपने बीजेपी से इस्तीफा दिया, वो भी उस समय दिया जब बीजेपी को सबसे ज़्यादा जरूरत थी आपकी। ज़रूरत तो बीजेपी में हमने लंबे समय तक काम किया और बीजेपी के लिए किया, पार्टी के लिए। लेकिन हम एक 4-5 माह से जो क्षेत्रीय भाजपा के हमारे वरिष्ठ नेता थे, सब भाजपा का जिनने कई पीढ़ियों से काम किया, सब लोगों ने एक राय बनाई कि हम बराबर यहाँ हार रहे हैं। 3 चुनाव हम यहाँ पर हार चुके। हार का कारण हम लोगों ने पाया कि बाहरी प्रत्याशी है। इसलिए हमने अपने नेतृत्व को दिल्ली, भोपाल सब जाकर बात बताई कि हमें क्षेत्र का प्रत्याशी दें, हम जिता के देंगे। तो चाहे जिस जात का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, कोई भी हो, तो हमारा क्षेत्र का प्रत्याशी होना चाहिए। और जब हमारी बात नहीं मानी तो हम लोगों ने मिलकर संकल्प लिया था, और संकल्प के साथ हम अपने क्षेत्रीय सभी नेताओं के साथ थे, और हमारी बात नहीं सुनी गई। इस बात से हमने इस्तीफा दिया। अच्छा, अरविंद जी को इस समय भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अरविंद जी लगातार जनता के बीच में हैं। आप जैसे तमाम और भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, आपके ही पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं घासीराम पटेल, वो भी कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, वर्तमान में बीएसपी से उम्मीदवार हैं। तो लगभग आप जैसे जो तमाम लोग यहाँ काम कर रहे थे, अब सब बीजेपी के खिलाफ है, ऐसा है क्या? हाँ, वो तो ये जो क्षेत्रवाद था, क्षेत्रवाद के साथ जो हम लोगों ने एक शपथ ली थी धार्मिक सबने मिलकर, उसके हिसाब से सब लोग हम एक साथ हैं। अच्छा, तो अब वर्तमान में बीएसपी से घासीराम पटेल, भाजपा से अरविंद पटेलिया जी और कांग्रेस से विक्रम सिंह नाथगा जी, इन 3 में से आपका समर्थन जो है, आप लोगों का समर्थन किसको है? क्योंकि हम लोग सब भाजपा से थे, उन्होंने इस्तीफा देकर बीएसपी से टिकट लिया है। तो यहाँ पर हम क्षेत्रवाद में घासीराम जी के साथ हैं सब लोग, और वो प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। अच्छा, आपका सहयोग है? हाँ, सहयोग। एक सवाल है, आपकी नाराजगी बीजेपी से है या अरविंद से? बीजेपी की व्यवस्था है, हम व्यवस्था से नाराजगी है। जिस प्रकार से भाजपा एक आदर्श पार्टी, अंत्योदय के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी थी, सबके साथ सबके विकास के नारा दे करके हम चल रहे थे, और उसके विपरीत जब आचरण वरिष्ठ जनों को अपमानित किया गया, पार्टी एक तरफा एक लाइन पर चलाई गई, पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया, एनजीओ के तौर पर चलाया गया, और क्षेत्र में भारी भ्रष्टाचार किया, सत्ता का संरक्षण पाते, वरिष्ठ नेताओं का संरक्षण पाते, तो भ्रष्टाचार हुआ जिससे पूरे क्षेत्र में तरह तरह मचा। अच्छा, इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि वीडी शर्मा जी को सब चीज़ें पता थी, प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के, उनके संरक्षण में ये सब हुआ, और अरविंद पटेल कर रहे थे? वो तो सवाल पता था, सब बताया भी है। तो उनका संरक्षण था, जिस प्रकार से थानों के माध्यम से भय बना कर। अच्छा, उनको ये पता नहीं कि जब कैसा क्षेत्र है, यहाँ धुरंधर नेताओं का क्षेत्र है, कर्म कहते जगदम्बा स्वर्गीय जगदम्बा प्रसाद निगम, सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, श्री शंकर प्रताप सिंह जी जैसे धुरंधर नेताओं ने इस क्षेत्र में काम किया, और उनसे उनकी यह कर्म भूमि है। यहाँ पर उनको ये पता नहीं है कि मैं पुलिस से किसी के जिला बदल करवा रहा है, किसी के FIR करा रहा है, तो मुझे पता नहीं कि क्षेत्र इन चीज़ों से नहीं डरता है। यहाँ के सब लोग बहुत परिपक्व हैं और माकूल जवाब देना जानते हैं।
अच्छा, अरविंद पटेरिया जी पर जिस तरह का आरोप लगा है, खासतौर से वीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र में, कि जातिगत चीज़ों को बढ़ावा दिया गया है, कुछ समीकरण जातिगत चीज़ें हुई भी हैं, उसमें क्या लगता है आपको कि अरविंद पटेरिया जी इसमें इन्वॉल्व हैं, वीडी शर्मा इन्वॉल्व हैं, या सिर्फ ये भाजपा को बदनाम करने की साजिश थी, या सच में इसमें कुछ सच्चाई है? वो जातीय जो उन्होंने किया वो फैल है, तो जातीय तो किया, लेकिन ऐसे जात वाले कि जिनकी समाज में भगत नहीं है, जो अराजक तत्व है, उनको बढ़ाया। तो ब्राह्मण समाज कभी आता ही नहीं रहा, और ब्राह्मण समाज एक समाज में हम लोग प्रमुख दायरे में ब्राह्मण समाज को मानते हैं, और हम सब भाईचारे से, चाहे पटेल हों, यादव हों, कुशवाहा, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, इस क्षेत्र में कभी भी जातीय दुर्भावना नहीं फैली, लेकिन इनने यहाँ पर जातीय दुर्भावना फैलाई, जातियों में खाई बांटी। आज ओबीसी समाज जो भाजपा का परंपरागत मतदाता रहा, इनसे खिलाफ हुआ, ये सब इनके कारनामों के कारण अन्य समाज के खिलाफ हुआ। ब्राह्मण समाज तो बेहद नाराज है। अच्छा, भाजपा हमेशा कहती है कि वो विकास की गंगा बहाती रही है, बहुत काम किया है भाजपा ने इस सरकार में। आपको क्या लगता है, आप क्योंकि भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं, यहाँ रहे हैं? ठीक है, वो तो जो सरकार आप काम करो, तो वास्तविक भाजपा में ऐसी बात नहीं है, तो सही बात है, सही बोलना चाहिए। मोदी जी ने और शिवराज जी ने, विशेष तौर पर शिवराज जी, मोदी जी आए तो और ठीक हुआ, और शिवराज जी एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में रहे, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से गंगा यमुना गंगोत्री से निर्मल निकलती है और ऐसे क्षेत्र में आ जाती है कि जहाँ उनको गंदा कर दिया जाता है, जिस प्रकार से दिल्ली कानपुर में गंगा गंदी हो गई, इसी प्रकार से जो विकास की गंगा बही वो राजनगर में इतनी मैली कर दी, इतनी गंदी हो गई कि विकास का कोई अता पता नहीं है, कि गंदा माहौल पैदा हो गया। यह विकास से मतलब उस जो सरकार विकास की गति थी वो एक गंदे माहौल में बदल गई यहाँ पर। तो ये किसने, वीडी शर्मा या अरविंद पटेल या दोनों लोगों ने? वो सत्य है, सत्य यही है कि सब लोग जानते थे, जिस प्रकार से थानों तहसीलों सब जगह माहौल खराब था, पुलिस के द्वारा साधारण कार्यकर्ताओं को नोटिस दिए जा रहे हैं, जिला बदल के नोटिस दिए जा रहे हैं, फर्जी FIR कराएंगे, इससे जो कमज़ोर वर्ग था, पिछड़ा वर्ग, हरिजन और जो जिनसे भी चलते थे उनको प्रताड़न किया, और एक आदमी नहीं कर सकता प्रताड़न जब तक बड़ा संरक्षण उसके ऊपर ना हो। अच्छा, एक चीज़ निकल के सामने आती है कि राजनगर विधानसभा में खासतौर से अरविंद पटेल जी पर ये आरोप लगता है कि उन्होंने भाजपा के कई बड़े नेताओं को, कई ब्राह्मण नेताओं को दरकिनार, न सिर्फ दरकिनार किया बल्कि उनकी राजनीति भी खत्म कर दी है। इसमें कितनी सच्चाई है, और इस तरह का भी एक नैरेटिव है कि शायद उन्होंने कई लोगों पर फर्जी केस लगाए हैं, इसमें क्या सब कछु का जैसे बंदरा के हाथ में बंदूक पकड़ा रही जाए, गलत आदमी है, पावर मिल जाए तो क्या करे, वो गलती तो करे, और जब तक खत्म करने की बात है, कोई का औकात पे कोई भी राजनीति खत्म करे, राजनीति अपने आप होती है, ना घासीराम जी की राजनीति खत्म हो सकती है, ना अन्य नेताओं की खत्म हो सकती है, सब अपनी अपनी जगह आज आप देख रहे हैं, पूरा क्षेत्र उनके पक्ष में है, पूरा माहौल उनके पक्ष में है, घासीराम जी के ऐसा कुछ नहीं होता है, कितने आतंकवादी और आतंक का समय बहुत कम होता है। अच्छा, क्या अरविंद पटेल अपनी एक अलग बीजेपी चला रहे थे? हाँ, अलग ही चला था, उनकी जो व्यवस्था हो या हम लोगों का ना तो पता ही नहीं रहो कि कौन बीजेपी का हो, क्या बैठकें होती, क्या बीजेपी की संरचना हो, संगठन है तो पूर्ण रूप से खत्म हो, संगठन कचू होता ना तो सब बढ़ाई चोरी और हिसाब किताब में जो क्षेत्र पूरा तब्दील होगा और कचू ना होगा। अच्छा, अभी आपने एक बात कही थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, हालांकि यहाँ विधायक कांग्रेस के थे, उसके बाद भी इस तरह का जो आरोप लगा रहे हैं वो कितने सत्य थी? हाँ, विधायक जी के ऊपर भी बड़ा प्रशिक्षण लगाया है, इतना क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया है, इतना आनंद हुआ है, इतने लोगों को प्रताड़ित किया गया है, इतने अनैतिक काम चल रहे थे, इसके बावजूद भी उनका चुप रहना एक गंभीर विषय है। एक जनप्रतिनिधि को इतना चुप नहीं होना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि जनता इसीलिए चुनती है तो वो हमारी रखवाली करेगा, हम अन्याय के खिलाफ बोलेगा, सबको न्याय दिलाएगा, इसी उम्मीद से आदमी जनप्रतिनिधि चुनता है। जब आप पार्टी के भाजपा जब भाजपा में आप थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, आपके स्थानीय नेता हैं, आपने इस तरह की जितनी भी गतिविधियां हैं वो आपने क्या भोपाल में कभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या वीडी शर्मा जी से जाकर बताई कि हाँ यहाँ ये सब गलत हो रहा है,
इसको सुधारने की आवश्यकता है, वरना हम नहीं जीत पाएंगे या टिकट बदली। कई बार और हमारा तो स्वभाव है कि हम कभी भी कोई मंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, जहाँ जाए तो कोई ना कोई समस्या बताते हैं। और सम्मानित शिवराज सिंह जी को हमने लिखित में भी दिया और मौखिक भी निवेदन किया। इस क्षेत्र की हालत खराब है, आप ध्यान दीजिए, आप प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, ऐसा नहीं कि आप इस क्षेत्र को छोड़ दें। ये भी आपके सरकार का क्षेत्र है, राजनगर विधानसभा भी मध्य प्रदेश का है। इसको इस प्रकार से अनाथ न बनाया जाए, इतने अत्याचार अन्याय इस क्षेत्र के ऊपर हो रहे हैं, इस पर अंकुश लगनी चाहिए। अच्छा, अगली बार 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, इसके पिछले बार उसमें अरविंद पटेलिया को लगभग 700 वोटों से मात मिली थी, हार हुई थी। क्या लग रहा है इस बार जीतेंगे, आसपास पहुंचेंगे? मुझे आप लोगों को बता दें, यही तो सबसे बड़ी विडम्बना है। अरविंद पटेलिया पिछली बार चुनाव लड़े ही कहाँ थे? पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का संगठन में रहा और संगठन मंत्री जो उनको टिकट दिला के ले आए थे आशुतोष तिवारी, तो उनके पूरी कैंपेन कर रहे थे। एक पोलिंग स्टेशन सबको दिया था कि एक अपना अपना पोलिंग स्टेशन जिताओ। से हम जैसे 50 सैकड़ों जो भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता थे, उन्हें अपने अपना पोलिंग जिता दिया, इस स्थिति में पहुंच गए। दूसरी बात, नाती राजा की हालत खराब थी और बाहरी प्रत्याशी के होने के नाते सत्यव्रत चतुर्वेदी जैसे धुरंधर नेता के सुपुत्र यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। बाद कांग्रेस के बहुजन समाज पार्टी यहाँ 30,000 वोट पाए थे, इसके बावजूद भी कांग्रेस जीती। कांग्रेस को तो दो लोगों ने नुकसान किया था, बीएसपी ने किया था और सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ने किया था, इसके बावजूद भी जी हारे। अगर जे लोग ना होते तो उसी चुनाव में 30-40,000 वोट से हारते। ठीक है, अब एक सवाल थोड़ा सा निजी है। गोविंद सिंह जी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, अब गोविंद सिंह जी क्या करेंगे, आगे की राजनीति क्या है, किस तरह से काम करने वाले हैं? अब क्या है कि लोगों जो क्षेत्र है ओबीसी की आबादी बहुत ज़्यादा है और हरिजन भी बहुत ज़्यादा है। तो हरिजन और ओबीसी समाज के साथ ओबीसी समाज जातीय जनगणना को लेकर पूरे प्रदेश में नाराज है, आरक्षण को लेकर नाराज है और ओबीसी समाज के बिना राजनीति करना संभव नहीं। इसलिए ओबीसी समाज के साथ हैं हम, हमारे हरिजन भाई ओबीसी समाज के भाई जिस दिशा में जा रहे हैं हम उसी दिशा में जा रहे हैं। राजनीति करेंगे, राजनीति ऐसे थोड़ी होती है कि किसी दल में रह गई राजनीति की जाए। राजनीति तो जनता की लड़ाई लड़ना, न्याय का विरोध करना, इसीलिए राजनीति करिए। हम तो समाज सेवा, राजनीतिक सेवा, समरसता के ऊपर हम तो बहुत पहले से काम एक अंतिम सवाल है आपसे गोविंद जी। कुछ देर पहले आपने कहा था कि अरविंद पटेलिया जो हैं वो वीडी शर्मा के मुनीम की तरह काम कर रहे हैं या काम करते हैं, इसमें क्या है, कितनी सच्चाई है? सच्चाई में सच्चाई या सच्चाई है, सच्चाई का कहना मतलब है ही स्पष्ट ही है, उनमें क्या बात है, वो तो स्पष्ट है। और ये सबसे बड़ा परिवारवाद मानते हैं उसको, यही सबसे बड़ा परिवारवाद है कि अपने किसी खास आदमी को जो उस लायक ना हो उस पद पर बैठाना भी सबसे बड़ा परिवारवाद है। तो इस बार बीजेपी को यहाँ खाना भुगतना पड़ेगा? बीजेपी कहाँ है, बीजेपी तो समाप्त है। ये सब दिखावटी ढोंग नपाड़ा चल रहा है, सत्ता का संरक्षण बीजेपी का है। बीजेपी के तो सब लोग बैठे हैं, ये के एनजीओ के हिसाब से ये नाटक नौटंकी सजा के, पंडाल सजा के और अपने लोगों को पैसे दे के गाँव में पैसे बंटवाए। बोले हम तो पैसे के दम पे चुनाव जीत लेंगे, करोड़ों रुपया बोले हमने कमा रखे हैं। बोले कितना पैसा लगेगा, कितना खरीद, इस क्षेत्र को खरीदना चाहते हैं। यहाँ का जो मतदाता है, यहाँ की जो ये है ना, बिकने वाला क्षेत्र नहीं है, ये लड़ने वाला क्षेत्र है। तो ये हमारे साथ गोविंद सिंह टोरिया जी थे, जिनका कहना है कि वर्तमान में राजनगर विधानसभा में बीजेपी की स्थिति न सिर्फ खराब है बल्कि बीजेपी यहाँ से चुनाव हारेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अरविंद पटेलिया और वीडी शर्मा ने जो यहाँ पर पुराने नेता हैं बीजेपी के, जो कार्यकर्ता हैं जमीनी, न सिर्फ उनको दरकिनार किया है बल्कि उनको साइड लाइन कर दिया है। यही वजह है कि भाजपा के कद्दावर नेता गोविंद सिंह टोरिया, घासीदास पटेल जैसे तमाम नेताओं ने इस्तीफा ले दिया है और अब ये सभी लोग घासीदास पटेल के काम गोविंद सिंह टोरिया का कहना है कि वर्तमान में राजनगर क्षेत्र से बीजेपी लगभग समाप्त है। आने वाले समय में जब यहाँ मतदान होगा तो बीजेपी को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैमरे के पीछे हमारे साथ इमरान खान और अनिल कुमार। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दो। अरे अरे भैया आप ऐसे इतना प्यार से बोलोगे तो ये लाइक भी नहीं करेंगे और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। नहीं नहीं छोटू ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग बहुत ही अच्छे, मुझे पता है ये वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को